ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट अनचेंज, पीएसएक्स को बूस्ट मिलेगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, टॉप पिक्स क्या होंगी। बिल्कुल इस जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है, पीएसएक्स को बूस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा इसके ऊपर बात होगी। और आखिरी दिन है मंथ का, तो उसमें हमारी टॉप पिक्स क्या होंगी इसके ऊपर बात की जाएगी इस वीलॉग के अंदर। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो इनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी व शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट स्टार्टिंग में क्योंकि 1,38,000 का लेवल ब्रेक कर गई और इसी वजह से स्टार्टिंग में मार्केट ने आपको 900 पॉइंट 1000 पॉइंट तक की एक तेज़ी दिखा दी, 1000 पॉइंट तक की एक रिकवरी दिखा दी। लेकिन चूंकि मार्केट का आज पूरा दिन था, वॉल्यूम्स नहीं थे, लैक क्लस्टर डे था, फिर मुख्तलिफ रूमर्स थी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। इसी दौरान हमने देखा कि मार्केट में अफवाहें भी जन्म ले रही थी कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहेगा। इस तरह की चीज़ें जब चलना शुरू हुई तो मार्केट एक टाइम में माइनस में चली गई 306 पॉइंट। लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर लेवल यही था कि अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए फायदा होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो फिर बाकी सेक्टर्स के लिए फायदा होगा। तो नुकसान तो था ही नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि बढ़ बहुत ज्यादा गई थी, लास्ट मंथ के 2 डेज थे, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा यानी कि स्लो परफॉर्म कर रही थी, वॉल्यूम्स भी यानी कि बहुत स्लो थे। लेकिन जैसे ही यानी कि ब्रेक खबर हुई कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और 11% जो इंटरेस्ट रेट था वो अनचेंज रहा, यानी कि ना कम किया ना ज्यादा किया। उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उनके अंदर एक मूव बनना शुरू हो गई और मार्केट रिकवर करके 447 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही मार्केट और 1,38,412 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग थी। मार्केट ने वापस 1,38,000 का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रख दिया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो अच्छी खासी कमी हुई है, 423 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल से कम है। कल बहुत 603 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ईपीक्यूएल ने डिक्लेयर किया ₹2.5 कैश डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के लिए, जो कि अच्छा था Q2 के लिए। अच्छा, ईफर्ड ने जो डिविडेंड अनाउंस किया ₹6.5 कैश डिविडेंड अनाउंस किया प्रॉफिट के ऊपर। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो जीडीपी की शरह है उसको 3.6% यानी कि एक्सपेक्टेशन कर दी, और जबकि हुकूमत का जो टारगेट है वो 4.20% से कम यानी एक्सपेक्टेशन की है। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मार्केट स्लो परफॉर्म कर रही थी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सिमेट्री एक्वायर्स बेट्स आईटी आर्म्स। इन्होंने सिमेट्री ने बेट्स आईटी आर्म के यानी कि एक्वायर किया, जो कि इनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है और आगे चल के जो सिस्टम है वो अच्छा वर्क कर सकता है। इसी वजह से आजकल आप तेजी देख रहे थे सिस्टम में, यही वजह थी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट 11% पे ही बरकरार रहा क्योंकि काफ़ी सारे जो टारगेट से जो स्टेट बैंक ने बताए वो सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। अफरात ज़र पे कंट्रोल हुआ है, यानी कि काफ़ी चीज़ों में जो दरामदद और बरामदद के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई जो कि बेहतर रही है। अगर स्टेट बैंक चाहती तो इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट कर देती, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक बिल्कुल एक स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल्स को लेके चल रहे हैं। इससे हमारी जो पेमेंट का बैलेंस जो है वो भी नहीं बिगड़ रहा और सारे मामला भी यानी कि बेहतरी की तरफ है। तो कट हो जाता तो बेहतरीन मूव मिल जाती, लेकिन कट नहीं हुआ है तो कोई खराबी नहीं है। P6 को तो बूस्ट मिलेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए तो बहुत जबरदस्त हो गया कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, लेकिन बाकी सेक्टर्स के लिए नेगेटिव नहीं हुआ। जो पॉजिटिव होना था पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव भी नहीं हुआ है। एक तरह से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट वही रेट बरकरार है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद जब दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो इंटरेस्ट रेट नो डाउट कम भी होगा, लेकिन जो P6 को बूस्ट मिल सकता है। अच्छा, बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की बात की गई थी कि $69 से लेके 71 तक जाने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल में आपने देखा कि $69.48 हो गया, अपने हाई की तरफ चला गया। मुसलसल आप देखेंगे कि 63 से 64 से रिकमेंड किया जा रहा था कि 69.50 होने वाला है।
70 से लेकर 72 तक जा सकता है और 74 तक जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के पास जगह है और ब्रेकआउट कर दिया। अमेरिका मुख्तलिफ पाबंदियां लगा रहा है यानी रशिया के ऊपर, और ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, गोल्ड इस वक्त अगर हम देखें $3378 है, गोल्ड आपका यहाँ से डिक्लाइन कर जाएगा, 3370 से लेके 3350 3300 तक जा सकता है। जबकि अगर हम सिल्वर देखें 3784 सेंट चल रहा है, और सिल्वर किसी भी टाइम 3750 से लेकर 3650 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में मंदी है, जबकि डॉलर इंडेक्स में तेजी है, 99 हो चुका है, 100 से लेकर 102 तक जा सकता है। अच्छा, रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, अगर मार्केट के सपोर्ट लेवल थे, कल तक मार्केट 900 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, इसमें से आज रिकवरी हुई है और 480 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट सेट पे अभी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, कल तक मार्केट ने 1,38,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, और आज आते ही मार्केट ने इस लेवल को यानी कि वापस ब्रेक करके इसको सस्टेन कर लिया, और मार्केट की क्लोजिंग भी अच्छी रही है, 1,38,400 से ऊपर रही है। कल के दिन में जो हमारा लेवल होगा, जो मजीद लेवल होगा, 1,39,600 का लेवल होगा। ये लेवल पहला यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 1,40,600 होगा। मार्केट इस जैसी अगर कल के दिन में 1,39,600 के लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट बहुत अच्छी मूव दे देगी, 1,40,000 और फिर एक नए हाई लेवल की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन कल चूंकि एक लास्ट डे है, मंथ क्लोजिंग का लास्ट डे, और इस मंथ में अगर हम देखें तो नो डाउट इंडेक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। 13,814 तकरीबन देखा जाए 12,784 पॉइंट मार्केट अब तक, यानी 30 जुलाई तक मार्केट पॉजिटिव है। अब कल का एक दिन है, तो 12,000 पॉइंट में हो सकता है कि 1000 पॉइंट मार्केट गेन कर ले, या 1000 पॉइंट मार्केट जो है वो ज्यादा गेन ना करे, एक मिला जुला रुझान है, लेकिन रहेगी मार्केट आपकी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर रहेगी। तो कल के दिन में जो हमारा जो लेवल होगा, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है, यानी पहली सपोर्ट है 1,38,000, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1,37,000। ये तेजी का ट्रेंड के ऊपर है। अगर 1,37,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में मंदी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर जब तक मार्केट 1,37,000 के लेवल को बरकरार रख रही है, तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी 1,39,000 से लेके 1,40,000 के दरमियान आ सकती है और मूव कर सकती है। तो कल के दिन इंडेक्स के अंदर हाई साइड पे भी जाएगी और थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि क्लोजिंग बेहतर आ सकती है। अच्छा, इसमें हमारी टॉप पिक्स क्या होंगी? टॉप पिक्स में उन स्टॉक्स को हमने कंसीडर करना है जिनके लॉन्ग ग्राफ बेहतर हो और जिनके अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल हो, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ये आपके टॉप पिक्स हो सकते हैं। बैटरी के अंदर एक्साइड बैटरी आपके टॉप पिक्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी अच्छा है, क्योंकि यानी कि सर्कुलर डेट के हवाले से एक अच्छी खबरें हैं और किसी भी टाइम ट्रिगर कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो आपका रिफाइनरी सेक्टर से इस वक्त डिस्काउंटेड हुआ है, और किसी भी टाइम रिफाइनरी पॉलिसी आने के बाद एक अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है। इसके अलावा टॉप पिक्स के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एंग्रो एच और इफर्ट बेहतरीन मूव दिखा सकते हैं आने वाले मंथ में, और एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें भी टॉपिक्स की जा सकती है। इसके अलावा जी चेन्नई और गेल को अगर हम देखें तो डिस्काउंटेड हुए में थोड़ा सा मजीद डिस्काउंट करते हैं, तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए ये टॉप पिक्स हो सकते हैं, अच्छे पिक्स यानी अच्छी अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो आज कमेंट्स में भी अगर देखा जाए तो पीएमआई, बीएफ एग्रो, कल चूंकि मंथ क्लोजिंग होगी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी मंथ क्लोजिंग के ऊपर जाएंगे। जो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा वो डिस्काउंट करेगा। अब बीएफ एग्रो मुसलसल पिछले 4 महीनों से तेजी में था, इस वजह से ये करेक्शन कर रहा है और 38 रुपए 40 पैसे के करीब है। अगर 40 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी कर जाएगा, वरना डिक्लाइन करेगा, 38 से लेकर 36 तक भी जा सकता है। पीएमआई को अगर हम देखें तो पीएमआई भी चूंकि मंथ क्लोजिंग है पीएमआई की, तो उस हिसाब से अगर देखें तो करेक्शन बनती है, यानी कि जो बढ़ चुका होगा उसमें करेक्शन बन सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एयर लिंक हो गया, पीआरएल हो गया, फौजी फूड हो गया। पीआरएल डिस्काउंटेड हुआ है, बढ़ सकता है। फौजी फूड ने भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, रिकवरी आ सकती है। तो मंथ क्लोजिंग के एतबार से जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे उनमें करेक्शन है कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड होंगे वो आपके बढ़ भी जाएंगे। छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं जो रुके हुए थे, जैसे कॉसम है, सी साइल है, डी साइल है, इस तरह के स्टॉक्स हो गए। ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, आपका जो बलूचिस्तान ग्लास हो गया, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह उनके अंदर एक अच्छी मूव रहेगी। तो कल के दिन भी इंशाल्लाह आपको एक अच्छी यानी कि मार्केट का एक मौका अच्छा मिलेगा।
घबराने वाली बात नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ तो कोई डिजास्टर होगा। इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहे तब भी नेगेटिव नहीं है, यानी न्यूट्रल है एक तरह से अगर हम देखें। लेकिन पीएसएक्स को बूस्ट मिल सकता है 1,39,600 और 1,40,000 की क्लोजिंग आने के बाद एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।